प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। हमने पिछले अपने वीडियो में देखा कैसे सेटन ने पूरे धरती को करप्ट किया अपने खराब खून से, और जो पूरा फॉलन जनरेशन को तैयार किया, और परमेश्वर ने कैसे उन फॉलन जनरेशन को पूरी तरह से इस धरती से डिस्ट्रॉय किया। एक बड़ा सा फ्लड आया और सारे फॉलन जनरेशन को डिस्ट्रॉय किया परमेश्वर ने। पर परमेश्वर ने डिस्ट्रक्शन के पहले एक ही ऐसा फैमिली देखा पूरे धरती में जो कि परफेक्ट था उस जनरेशन में, वो थी नोआ की फैमिली। और परमेश्वर ने नोआ की फैमिली को चुना और परमेश्वर ने उन 8 लोगों को इस पूरे डिस्ट्रक्शन से बचाया, आमेन। और जिसने भी ये पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले 3 वीडियोस ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा सीरीज़ कर रहे हैं ऑन द पर्पस ऑफ बर्थ, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, और ये चौथा पार्ट है। तो आपको पूरा कंटेक्स्ट मिल जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो, आमेन। तो सेटन ने क्या किया था हम सबको पता है। सेटन के अगेंस्ट गॉड ने प्रोफेसी की कि वुमन का एक सीड आएगा जो सेटन के सर को कुचलेगा, है ना। तो उस प्रोफेसी को पूरा न होने के लिए सेटन ने अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा जान उस पर लगा दिया और पूरे जनरेशन को ख़राब किया, और उस जनरेशन को परमेश्वर ने ख़त्म किया। बट परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि ऐसा फ्लड और ऐसा डिस्ट्रक्शन फ्लड के थ्रू कभी वापस नहीं आएगा। तो उस समय पे सेटन और खुश हो गया और उसने फिर से अपने जनरेशन को, फॉलन जनरेशन को खड़ा करना चालू किया इन द फॉर्म ऑफ एमोनाइट्स, कैनानाइट्स, मोआबाइट्स, और इन सब के फॉर्म में फॉलन जनरेशन को खड़ा करना शुरू किया। और परमेश्वर ने भी इनसे लड़ने के लिए इजराइलाइट्स को खड़ा किया और इजराइल को आगे बढ़ाया, इजराइल के वॉरियर्स को खड़ा किया, जैसे जोशुआ हो गए और भी सारे, केलेब हो गए, ऐसे वॉरियर्स को खड़ा किया, आमेन। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जब सेटन को पता चला, एक ऐसा पॉइंट आया जब सेटन को पता चला, शायद बहुत सारी प्रोफेसीज होती थी उस समय में। जकरिया ने प्रोफेसी की, जरमाया ने प्रोफेसी किया, आइज़ाया ने प्रोफेसी की, साम्स में डेविड ने प्रोफेसी की है कि एक ऐसा मसीह आएगा, एक मसीह आएगा जो कि इस धरती पर सारा पाप इस धरती से लेकर जाएगा। एक ऐसा राजा आएगा जो कि डेविड के ही घराने से होगा, जो कि डेविड का ही एक ऑफस्प्रिंग होगा, जो कि डेविड के ही घराने से होगा और डेविड के थ्रोन पे बिलोंग करेगा। वो डेविड के थ्रोन पर बैठेगा और इस सारे धरती के पाप को मिटाएगा। ऐसा भी कहा गया है किंग विल बी बॉर्न, एक राजा पैदा होगा जो कि डेविड के थ्रोन का होगा। यही सारी चीज़ें जरमाया में, जकरिया में और आइज़ाया में लिखी गई है, आमेन। तो सेटन को ये बात पता चल गई कि डेविड के घराने से ही वो आने वाला है, डेविड के घराने से ही वो आने वाला है जो मेरा सर कुचलने वाला है। तो सेटन ने इस डेविड के जनरेशन को खराब करने की कोशिश की, आमेन। तो हम देखेंगे डेविड का जनरेशन क्या था, डेविड का ये जनरेशन क्या है, हम देखेंगे। तो मैथ्यू चैप्टर 1 में पूरा जीनोलॉजी लिखा है, अब्राहम से लेके डेविड तक, डेविड का बेटा सोलोमन से लेके डेविड से लेके सोलोमन से लेकर जोसेफ तक, और जोसेफ से लेके यीशु मसीह, आमेन। तो ये सारे जनरेशन का नाम वहाँ पर लिखा है और इन सारे जनरेशन के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो ये जो है मैथ्यू चैप्टर 1 वो डिनोट करता है कि कैसे ये थ्रोन पास हुआ डेविड से सोलोमन से उसके आगे। तो ये कैसे थ्रोन पास हुआ और एट द एंड जो राजा है उसको वो थ्रोन, यीशु मसीह को वो लीगल राइट जो होता है, जो लीगल या रीगल राइट बोलते हैं उसको, जो इस थ्रोन का है, जो प्रोफेसी की गई थी, वो प्रोफेसी को पूरा किया यीशु मसीह ने डेविड के ही घराने में पैदा होकर, आमेन, आमेन। सो हम देखते हैं कि सारे लोग राजा थे यहाँ पर, जो किंग डेविड, उसके आगे देखेंगे डेविड के आगे सोलोमन, फिर रेहोबाम, उसके आगे आसा, फिर ये सारे लोग जो है बहुत ही फेवर पाए हैं इन लोगों ने परमेश्वर के नज़र में, आमेन। और सेटन इन लोगों को खराब नहीं कर पाया, इन लोगों को अपने काबू में नहीं कर पाया। उनको पता था कि इन्हीं का बेटा कोई ना कोई आएगा जो कि मेरा सर को कुचलने वाला है, आमेन। बट वो इन लोगों को नहीं खराब कर पाया है किसी को, बट एक व्यक्ति था जिसको वो अपने वश में कर सका। एक व्यक्ति था उस जीनोलॉजी में से, उसी मैथ्यू चैप्टर 1 के जीनोलॉजी में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सेटन ने अपने काबू में कर लिया। हम देखते हैं वो व्यक्ति कौन था। तो मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 11 में उसका नाम लिखा है,
यकोनिया उसका नाम है, यकोनिया, या फिर उसको उसको योआकिन भी कहते हैं, यकोनिया हम उसे कहेंगे आगे से। तो पर सेटन ने यकोनिया को अपने कब्जे में कर लिया, या सेटन ने उसके दिमाग पर अपना दिमाग पर हावी हो गया सेटन उसके। देखते हैं क्या लिखा है योआकिन या फिर यकोनिया के बारे में क्या लिखा है जर्मिया में। देखते हैं जर्मिया चैप्टर 22 वर्स 29 में जाएंगे। वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर वहाँ पर कह रहा है, रिकॉर्ड दिस मैन एज इफ चाइल्डलेस। ये यकोनिया के बारे में परमेश्वर कह रहा है, रिकॉर्ड दिस मैन एज इफ चाइल्डलेस, अ मैन हु विल नॉट प्रॉस्पर इन हिज लाइफ टाइम। इतना क्रूएल आदमी था जो यकोनिया है, बहुत क्रूएल आदमी था, बहुत ही शैतानी दिमाग का आदमी था, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, और उसके वजह से परमेश्वर उसको ऐसा श्राप दे रहा है। देखते क्या श्राप दिया है, रिकॉर्ड दिस मैन एज इफ चाइल्डलेस, अ मैन विल नॉट प्रॉस्पर इन हिज लाइफ टाइम। कभी अपने ज़िंदगी में ये व्यक्ति उन्नति नहीं पाएगा, परमेश्वर ऐसा कर्ज दे रहा है उसको। फॉर द नेम ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चों का नाम जो है कभी भी प्रॉस्पर नहीं होगा। एंड नन विल सिट ऑन द थ्रोन ऑफ डेविड और रूल एनी मोर इन जूडा। इसमें से कोई भी, इसके ऑफस्प्रिंग में से कोई भी डेविड के थ्रोन पर नहीं बैठेगा या जूडा पर रूल नहीं करेगा। ये क्लियरली लिखा गया है यिर्मयाह में, परमेश्वर ने खुद उसको कर्ज किया। तो जो ये जीनोलॉजी है मैथ्यू चैप्टर 1, उसमें जेकोनिया 11वें वर्स में, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 11 में जेकोनिया का नाम है। उसके आगे जो उसके बच्चों का नाम है, उसके आगे वही जीनोलॉजी कंटिन्यू करके यीशु मसीह का नाम है। मैन तो परमेश्वर ने नहीं, सेटन ने जेकोनिया के थ्रू उस जो थ्रोन का जो राइट है, जेकोनिया को जो कर्ज मिला है, वो कर्ज तो है, वो कर्ज तो कंटिन्यू हुआ है जेकोनिया के वजह से। और जेकोनिया के कोई भी ऑफस्प्रिंग को डेविड के थ्रोन पर बैठने का राइट नहीं है। तो परमेश्वर का यहाँ पे राइट, यीशु मसीह का जो प्रोफेसी था वो फुलफिल तो नहीं हो पाया यहाँ पर। जो राजा हम कहते हैं यीशु मसीह को, जो राजा है, जो इस धरती पर आया और जो सबके पापों को दूर करके लेकर गया, ये जो राइट जो है यीशु मसीह का राजा होने का, ये तो सेटन ने यहाँ पर छीन लिया यीशु मसीह से। बट क्या परमेश्वर का प्लान इतना इजीली खराब हो सकता है क्या? हम देखते आगे कि कैसे परमेश्वर ने इस प्रोफेसी को पूरा किया। हम देखते हैं कैसे पूरा किया। सेटन ने यहाँ पर इंश्योर किया था, सेटन ने अपनी पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह या जो भी मसीह आने वाला है उसको वो राइट नहीं मिले, वो थ्रोन का वो हकदार नहीं रहे। पर हम देखते हैं गॉड के प्लान्स क्या है, गॉड के प्लान्स कितने महान है, गॉड के प्लान्स कितने दूर तक गॉड का विजन जाता है। हम देखते हैं आगे। तो एक और जीनोलॉजी है बाइबल में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का एक और जीनोलॉजी है बाइबल में लूक चैप्टर 3 में। हम सब लूक चैप्टर 3 ओपन करेंगे। तो लूक चैप्टर 3 में देखते हैं क्या लिखा है एग्जैक्टली। लूक चैप्टर 3 वर्स 23 से वो जीनोलॉजी, और ये वाला जीनोलॉजी जो है वो गॉड से लेके एडम तक, एडम से लेके अब्राहम, अब्राहम से लेके डेविड, और डेविड से लेके जीसस तक, ये वाला जीनोलॉजी। इसके पहले जो जीनोलॉजी था मैथ्यू में, वो अब्राहम से शुरू होता था। उसमें गॉड से नहीं या एडम से शुरू नहीं होता, वो अब्राहम से शुरू होता था। ये वाला जीनोलॉजी जो है वो गॉड, सन ऑफ गॉड, एडम से लेके अब्राहम, अब्राहम से लेके डेविड, डेविड से लेकर यीशु मसीह तक ये जीनोलॉजी जाता है। तो ये दोनों जीनोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम देखेंगे इसमें। तो लूक चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, जीसस सन ऑफ जोसेफ, ठीक है, द सन ऑफ हिली, HELI, हेली, ठीक है। और इसी जीनोलॉजी को अगर मैं कंपेयर करूँ मैथ्यू की जीनोलॉजी से, तो मैथ्यू 1 फर्स्ट चैप्टर 16 वर्स में लिखा है, जेकब फादर ऑफ जोसेफ, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर जोसेफ के, जब लूक में लिखा है कि जोसेफ का पिता हेली था, और यहाँ पर लिखा है जोसेफ का पिता जेकब था, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है यहाँ पर, है ना।
ऐसे तो नहीं हो सकता यहाँ पर कि दो अलग अलग चीज़ें लिखी है दो चैप्टर्स में, है ना। तो कुछ तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमको पता है कि जोसेफ का जो पिता है वो जेकब है, ठीक है। तो मैथ्यू वाला जीनोलॉजी तो सही है, तो ये लूक वाला जीनोलॉजी में ऐसा क्यों लिखा है? तो मेरे दोस्तों, ये इसका ये मतलब है कि ये जीनोलॉजी जो है वो जोसेफ की नहीं है, वो है मैरी की, ठीक है। वो ये जो जीनोलॉजी है जो लूक में लिखी है वो है मैरी की जीनोलॉजी। तो मैरी के, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड से एडम, एडम से अब्राहम, अब्राहम से डेविड, डेविड से मैरी और मैरी का बेटा जीसस। तो जो थ्रोन यीशु मसीह को जोसेफ के थ्रू नहीं मिला, अपने जो वर्ल्डली पिता थे जोसेफ, उनके थ्रू नहीं मिला वो थ्रोन, क्योंकि ये जो दूसरे जीनोलॉजी में, ये जो लूक के जीनोलॉजी में जेकोनिया का नाम नहीं है, मतलब अगर जेकोनिया का नाम नहीं है मतलब कर्स नहीं है, आमेन। तो और एक डिफरेंस अगर देखेंगे जो मैथ्यू के जीनोलॉजी में और लूक के जीनोलॉजी में, ये है कि मैथ्यू के जीनोलॉजी में डेविड का बेटा सोलोमन, और सोलोमन के थ्रू ये सारे जो ये सारे लोग है, जो सारे राजा और सारे बेटे, और उसके बाद यीशु मसीह। तो जोसेफ जो है वो सोलोमन का एक बेटा है, सोलोमन का दूर का बेटा है, जो सोलोमन उसके पूर्वज, जोसेफ का जो पूर्वज है वो सोलोमन से आते हैं। और लूक के जो अध्याय में देखेंगे, जो जीनियोलॉजी में देखेंगे 3rd चैप्टर में, तो उसमें डेविड का बेटा जो लिखा है वो नेथन लिखा है। डेविड का दूसरा और एक बेटा था नेथन करके, और नेथन के बाद जो जनरेशन आया, उसके बाद जो मैरी है, जो मदर मैरी है, वो उसका पूर्वज नेथन था, ठीक है। और नेथन के थ्रू मैरी के पास, और मैरी के थ्रू यीशु मसीह के पास वो थ्रोन का जो बर्थ राइट है, वो थ्रोन का जो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो यीशु मसीह को मैरी के थ्रू मिला, आमेन। हम इसलिए विश्वास करेंगे, और इसलिए ही मदर मैरी को जब एंजल आई मैरी के पास, जो एंजल आया और उसने मैरी को कहा कि यू आर ब्लेसड अमॉन्ग वुमेन, तो सारे महिलाओं में सबसे ब्लेसड लेडी मैरी को कहा है, क्योंकि मैरी के वजह से ही जो थ्रोन है वो यीशु मसीह को, मैरी के वजह से ही उसको यीशु मसीह उस थ्रोन का अधिकार जो है वो मैरी के वजह से मिलता है, आमेन, आमेन। विश्वास करते हैं। बट इसमें एक और चीज़ है, जो मोसेस के पहले के लॉज है, उस लॉज के हिसाब से जो एक बेटी अगर होती है, तो बेटी को अपने पिताजी के इनहेरिटेंस बेटिया को नहीं दिया जाता था उस समय में। बट ये चीज़ भी परमेश्वर ने लिखी है कि कब ये चीज़ रिकॉर्ड किया गया बाइबल में कि कब वो लॉ चेंज हुआ था। हम देखेंगे उस लॉ के बारे में, क्योंकि अगर वो लॉ अभी भी होता था उस समय में भी, तो मैरी के थ्रू यीशु मसीह को वो राइट नहीं मिलता था। बट वो लॉ ख़त्म किया गया मोसेस के समय में, और वो रिकॉर्ड किया है बाइबल में कि कब ख़त्म किया वो लॉ। और वो ख़त्म करने के बाद बेटियों को भी अपने पिता के जो इनहेरिटेंस है, अपने पिता का जो इनहेरिटेंस है उसका हिस्सा बनाया गया। हम देखते हैं नंबर्स चैप्टर 27 में पहले वर्ष से लेकर 11th वर्ष तक देखेंगे। एक मनुष्य था जिसका नाम था जेलोपहाद, और जेलोपहाद की बेटियों के बारे में यहाँ पर लिखा है। उसके 5 बेटियाँ थे और कोई भी बेटा नहीं था। और जेलोपहाद के मरने के बाद ऐसा लॉ था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो बेटियों को तो नहीं जाना चाहिए, वो दूसरों को चला जाता है, वो अपने उस पिता के भाइयों को या बाकी रिलेटिव्स को चला जाता है वो सारा प्रॉपर्टी। तो जेलोफहाद की बेटियां मोसेस के पास आई, और मोसेस के पास उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे जो पिता के प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज हम बेटियां है हमें वो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। हमारे पिताजी का नाम क्यों इस जो हमारे क्लैन से क्यों मिटा जाए? हम बेटियां है, हम बेटियां होकर हम हमारे पिताजी का नाम आगे लेकर जाना चाहते हैं। जो पिताजी का इनहेरिटेंस है वो हम बेटियों को मिलना चाहिए, ना कि जो बाकी रिलेटिव्स को है। हमारा पहला हक है उस पर। ऐसा बेटियों ने, वो 5 डॉटर्स ने मोसेस के सामने, देखते वहाँ पर लिखा है
कि एल्डर्स के सामने, एलियाजार के सामने और बाकी ट्राइबल लीडर्स और कम्युनिटी के सामने आके, पूरे कम्युनिटी के सामने उन्होंने अपना हक मांगा मोसेस से, और मोसेस ने उन्हें धिक्कार दिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया, ऐसा नहीं लिखा है। मोसेस ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की कि हाँ, और परमेश्वर के पास मोसेस लेकर गया इन चीज़ों को, कि और परमेश्वर से शेयर की ये बातें कि ये बेटियाँ ऐसी कह रही है, ये जो डॉटर्स है जेलोफहाद की वो ऐसा कह रही है। तो परमेश्वर का रिप्लाई देखते, क्या सुंदर परमेश्वर ने रिप्लाई किया है। परमेश्वर कहते हैं कि जो द क्लेम ऑफ द डॉटर्स ऑफ जेलोफहाद इज लेजिटिमेट, ये जो बोल रही है वो सही बोल रहे हैं, परमेश्वर ये कह रहा है। एंड उस दिन वो लॉ को रीराइट किया गया। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ये जो लोग बोल रही है, जो बेटियां बोल रही है, ये एकदम सही बोल रही है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस दिन उस लॉ को रीराइट किया। उस दिन से मोसेस को परमेश्वर ने आज्ञा दी, ऐसा आज्ञा दिया कि इफ अ मैन डाइज एंड हैज नो सन्स, कोई भी बेटियां नहीं है, देन गिव द इनहेरिटेंस टू हिज डॉटर्स। गॉड मेड दिस अ लीगल रिक्वायरमेंट, वहाँ पे लिखा गया है नंबर्स में कि ये लीगल रिक्वायरमेंट बना दिया। गॉड ने इसको एक लॉ को पास किया गॉड के पार्लियामेंट में, आमीन। तो गॉड ने उस लॉ को पास किया उस समय में, और इस लॉ के चेंज की वजह से, ठीक है, ये लॉ चेंज हुआ डॉटर्स ऑफ जेलोफहाद के विश्वास के वजह से, डॉटर्स ऑफ जेलोफहाद के सिंपल रिक्वेस्ट के वजह से, जो परमेश्वर के पास उन्होंने बोल्डली रखा। घबराए नहीं वो लोग, उनको शायद मार भी दिया जा सकता था, भगा भी दिया जा सकता था, हंस भी सकते थे लोग उस समय में, बट नहीं, उन्होंने एक सिंपल फेथ रखा और उस सिंपल फेथ से उन्होंने बात किया और परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया, और परमेश्वर ने उनकी रिक्वेस्ट को मान ली, आमीन। और इस सिंपल से फेथ के वजह से, सिंपल और बोल्ड फेथ के वजह से, परमेश्वर यीशु मसीह को उस थ्रोन का जो इनहेरिटेंस है वो मिलने में भी इस सिंपल से फेथ ने मदद की, आमीन। तो हमने देखा कि कैसे कैसे मैथ्यू में जो पूरा जीनोलॉजी लिखा है वो जोसेफ के जीनोलॉजी, जोसेफ के पूर्वजों का जीनोलॉजी है, और कैसे लूक में जो जीनोलॉजी लिखा है वो मैरी के जीनोलॉजी का, और मैरी के वजह से यीशु मसीह को वो थ्रोन का अधिकार लीगली मिलता है। और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ डॉटर्स ऑफ जेलोफहाद के उस सिंपल फेथ के वजह से, जो उस दिन उन्होंने अपने हक के लिए परमेश्वर के सामने उन्होंने छोटा सा रिक्वेस्ट रखा, और परमेश्वर ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया। और सेटन को ये बात नहीं पता थी, सेटन को लगा कि वो जीत गया, उसने जो डेविड के जनरेशन को ख़राब कर दिया, बट नहीं, परमेश्वर के प्लान्स बहुत बड़े हैं आपके लिए। परमेश्वर का विज़न हम सब के लिए बहुत बड़ा है। आप अगर सोच रहे हो कि आप आज यहाँ हो, कल आप यहाँ होना चाहते हो, आप आज मैनेजर हो, कल आप सीनियर मैनेजर होना चाहते हो, या फिर कल आप कोई ऊंचे स्थान पर होना चाहते हो, बट परमेश्वर आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्लान्स कर रहा है। आज परमेश्वर ने आपके लाइफ को बहुत ही अमेजिंग तरीके से रचने की कोशिश की है, रचने का विचार किया है। सिर्फ आपको उन सारे प्लान्स को हाँ कहना है, और आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है और पूरी तरह सरेंडर होना है, आमीन। सारे जो बाकी चीज़ें हैं, सारे जो बाय प्रोडक्ट्स है, हर एक चीज़ परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे आपको विश्वास करना है सिर्फ, आमीन। और इतने सिंपल फेथ की वजह से परमेश्वर उस थ्रोन पर विराजमान होकर, जो ज़करिया, आइज़ाया और यिर्मयाह में और साम्स में जो सारे प्रोफेसीज़ किए, उन सारे प्रोफेसीज़ को परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा किया। और इस धरती पर एज अ किंग, वो एज अ लीगल किंग उस धरती पर आकर उन्होंने अपने सारे पापों को अपने आप पर लिया, आमीन। फिर भी अब आपको पता ही है, जब भी धरती पर परमेश्वर थे यीशु मसीह, तो फ़ारिसीज़ के वेश में सेटन मौके ढूंढता था कि कैसे इस मनुष्य, क्योंकि उस समय पर सेटन को पता चल गया था। और कहाँ पता चल गया था ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब परमेश्वर ने बैप्टिज़म लिया, यीशु मसीह ने बैप्टिज़म लिया, तब एक डव आके
एज अ होली स्पिरिट आके परमेश्वर के ऊपर बैठा था, और उस समय पर आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मैन, और उस समय पर सेटन को कंफर्म हो गया था कि यही है वो जो मेरा सर कुचलने वाला है। और सेटन ने फैरिसीज के थ्रू, बाकी टेम्पटेशंस के थ्रू परमेश्वर को हराने की कोशिश की। फैरिसीज हमेशा उस फिराक में रहते कि कैसे इसको मार दिया जाए, कैसे इसको कुचल दिया जाए, कैसे इस आदमी को गलत प्रूव किया जाए। बट परमेश्वर यीशु मसीह इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, पूरा उन स्पिरिट से भरे हुए व्यक्ति थे, और उन्होंने कोई भी फैरिसीज की कोई भी चाल को पूरा होने नहीं दिया। आमेन, आमेन। और सारे टेम्पटेशन से उठकर परमेश्वर ने खुद अपना जान उस क्रूस पर दिया। आमेन। और हम देखते हैं कि कैसे इन सारे चीज़ों से, ठीक है, हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने, ठीक है, क्या किया, और ये जो धरती पर थे उस समय परमेश्वर ने क्या किया और क्या चेंजेस लाई परमेश्वर ने जब वो धरती पर थे। और अंत में जाकर परमेश्वर ने फिनिश्ड कहा, फिनिश्ड। उसके पहले परमेश्वर ने क्या किया, और हम देखेंगे अगले वीडियो से कि परमेश्वर ने इस धरती पर क्या चेंजेस लाया, आपके और मेरे लिए क्या चेंजेस लाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस धरती पर क्या चेंजेस लाया, हम देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है। परमेश्वर आप सबके प्लान्स जो है उसको हम सब मिलकर पॉज करेंगे और परमेश्वर के प्लान्स पर डिपेंड होंगे, परमेश्वर पर पूरी तरह से सरेंडर करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला है। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी ये वीडियो देख रहा है प्रभु, उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को आप ब्लेस करना परमेश्वर। प्रभु, जो भी ये वीडियो देखकर परमेश्वर सरेंडर कर रहा है प्रभु अपने आप को आपके ऊपर, प्रभु सबको प्रभु आपके शरण में लेना प्रभु। जो भी लोग प्रभु आपके ऊपर डिपेंड होते हैं प्रभु आप उन्हें ऊंचे स्थान पर लेके जाते हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है प्रभु। हम पूरी तरह से प्रभु आपके ऊपर निर्भर है प्रभु। हमारा ताकत नहीं प्रभु, बल्कि प्रभु आपकी ताकत प्रभु, आपका रास्ता प्रभु आप हमें दिखाइए प्रभु। हमारे ताकत से नहीं हम चलना चाहते प्रभु, बल्कि आपके ताकत से प्रभु, आपके रास्ते पर चलना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, इतना सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु। वो सारे लोगों को प्रभु आप भर देना प्रभु, आत्मा से भर देना प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु उनके घरों को भर देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, मुझे आप चलाना प्रभु आगे के समय में भी प्रभु, ताकि प्रभु आपकी बातें मैं सभी लोगों को बता सकूं प्रभु। मेरे साथ रहना प्रभु, सबके साथ रहना प्रभु। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सुंदर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन।